आज का ज़माना स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का है। प्रॉपर्टी के रेट तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, मार्केट भी साथ ही साथ इवॉल्व करती जा रही है और यही रीज़न है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। न्यूमैक्स, जो कि ओमैक्स के को फाउंडर सुनील गोयल का रियल एस्टेट ग्रुप है, जो कि इंडिया में अब मेगा टाउनशिप का प्रोजेक्ट भी ला रहा है और इसी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं गौरव अहलावत जी, जो कि प्रॉपर्टी एक्सपर्ट मेरठ के फाउंडर और साथ ही साथ न्यूमैक्स के बिजनेस एसोसिएट भी हैं। सर, इट्स ग्रेट टू हैव यू हियर। थैंक यू। तो सर, पहले तो मेरे को आपसे ये जानना है कि आपकी जो जर्नी है वो रियल एस्टेट में कैसे स्टार्ट हुई। ओके, देखिए, सबसे पहले हम लोग 2010 में मेरठ से हमने रियल एस्टेट की जर्नी स्टार्ट की थी। इट वॉज फ्रॉम सुपरटेक ओनली। सुपरटेक ने बिल्कुल शुरुआत की थी मेरठ से। हमने भी शुरुआत की थी रियल एस्टेट की। हम लोग उस समय सर्विस में होते थे, तो हमने सबसे पहले अपॉर्चुनिटी हमें सुपरटेक ने दी थी। देखते मेरठ में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे डेवलपर्स, बहुत सारे बिल्डर्स आते गए और मेरठ में एक बूम क्रिएट हो गया बिल्डर्स का। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि मेरठ में डेवलपमेंट के साथ साथ, जैसे नोएडा एक्सटेंशन डेवलप हो रहा था उसी समय, ऐसे ही मेरठ भी डेवलप हो रहा था और आज की तारीख में आप देख सकते हैं कि मेरठ कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो सर, न्यूमैक्स आपके लिए क्या है? आपका रिश्ता न्यूमैक्स से कैसा है? पिछले साल की बात है। न्यूमैक्स अपने एसोसिएट्स को यहाँ पे ढूंढ रहा था काम करने के लिए। न्यूमैक्स के कुछ एम्प्लॉयज़ हमारे पास आए, उन्होंने बोला कि आप मेरठ में तो काम कर ही रहे हैं और हम लोग मुजफ्फरनगर में एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट को आप प्रमोट कीजिए और हम लोग एक प्रॉमिसिंग डेवलपर की तरफ से आपसे ये भी एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम लोग यहाँ मुजफ्फरनगर में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। तो हमने सोचा कि ठीक है, क्योंकि हम लोग काम कर तो रहे ही हैं ऑलरेडी रियल एस्टेट में और अच्छे से काम कर रहे हैं नोएडा और मेरठ में, तो हमने सोचा कि अपॉर्चुनिटी को मुजफ्फरनगर से एक बार दोबारा से शुरुआत की जाए। तो इस बार हमने मुजफ्फरनगर को चुना न्यूमैक्स के साथ साथ। तो सर, जैसे हम कोई इंसान पहली बार रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं दिमाग में कि अभी सही टाइम है या नहीं है। तो सर, मैं जानना चाहती हूँ कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है? देखिए तनिष्का जी, रियल एस्टेट अपने आप में ना एक साइंस है और जो लोग इसको समझ पाए हैं वो ये भी समझ पाए हैं कि रियल एस्टेट को करने से केवल प्रॉपर्टी को बेचना और प्रॉपर्टी को खरीदना नहीं है। प्रॉपर्टी को एनालाइज करना भी इम्पॉर्टेंट है, एक स्पेस को एनालाइज करना इम्पॉर्टेंट है, एक लोकेशन को एनालाइज करना इम्पॉर्टेंट है और उसके साथ साथ किन लोगों को, किन इन्वेस्टर्स को वो वहाँ पे प्रॉफिट दे सकता है, वो भी एक अपने आप में एक कला है। तो मेरे ख्याल से रियल एस्टेट में जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, जो लोग बहुत सारे बिल्डर्स के साथ काम करते हैं, वो इस चीज़ को सोच के समझ के आगे अगर कर पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा आने वाले फ्यूचर में इन्वेस्टर फ्रेंडली और एंड यूज़र फ्रेंडली प्रोजेक्ट बन जाता है। तो मतलब हम ये मान के चले कि फर्स्ट बायर के लिए या फर्स्ट इन्वेस्टर के लिए न्यूमैक्स बेस्ट ऑप्शन है? हाँ, कह सकते हैं इसको, बहुत अच्छे से हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी केवल न्यूमैक्स ही यहाँ पे लेके आया है मुजफ्फरनगर में। आज के टाइम में हम मुजफ्फरनगर को कई तरीके से देख रहे हैं। एक इमर्जिंग शहर बनता जा रहा है, डेवलपमेंट की स्थिति यहाँ बनती जा रही है। मुजफ्फरनगर होने के बावजूद भी और बहुत सारे पास्ट के नेगेटिव इमेजेस होने के बावजूद भी मुजफ्फरनगर आज के टाइम में उभर के आ रहा है एक अच्छे सिनेरियो में। मुजफ्फरनगर में अब इस समय हाई राइज बिल्डिंग का कंसेप्ट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। मुजफ्फरनगर हाईवे पे डेवलपमेंट बहुत इस कदर बढ़ चुका है कि लोग, अभी टाइम नहीं लगता है नोएडा गुड़गांव से मुजफ्फरनगर आने में और मुजफ्फरनगर से हरिद्वार, रुड़की, देहरादून, ऋषिकेश जाने में। तो मेरे ख्याल से क्योंकि ये इन बिटवीन है, इन मिडवे है ये, तो इसलिए भी मुजफ्फरनगर आने वाले समय में एक प्रॉमिसिंग एरिया बनता जा रहा है। सर, अभी तक हमने देखा है जितने भी टॉप बिल्डर्स होते हैं उनका मेन फोकस टॉप टायर सिटीज़ में रहता है, दिल्ली, गुड़गांव जैसे शहरों में। बट न्यूमैक्स सीधा एंटर हुआ है मुजफ्फरनगर में। तो आज से 5 से 10 सालों में इसका फ्यूचर क्या रहेगा?
देखिए पहले थोड़ा सा मुजफ्फरनगर के बारे में बताना चाहूँगा। मुजफ्फरनगर अपने आप में हायर पेइंग टैक्स पेइंग सिटी बोला जाता है। मुजफ्फरनगर बोला जाता है अपने आप में एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेसमैन लोगों के लिए एक अच्छा शहर पहले से है। मुजफ्फरनगर में बहुत सारे बड़े बिजनेसेस ऑलरेडी ग्रोथ कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में अच्छे अच्छे ब्रांड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इसलिए मुजफ्फरनगर आने वाले समय में एक इन्वेस्टर फ्रेंडली स्पेस बनता जा रहा है। अब क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि अगर मुझे मुजफ्फरनगर में काम करना है, मुजफ्फरनगर में बिज़नेस करना है या मुजफ्फरनगर में जॉब करना है, तो मुजफ्फरनगर में रहना क्यों नहीं है। अब क्योंकि अपॉर्चुनिटी भी उस तरीके की है। अभी मुजफ्फरनगर में मेरे ख्याल से एक मॉल बना हुआ है और वो अच्छा खासा चल रहा है। और उसकी एक आयरनी मैं बताऊं उसके बारे में कि मुजफ्फरनगर में वो मॉल केवल रेंट पे चल रहा है, यानी कि जितने भी इन्वेस्टर्स वहाँ पे हैं वो रेंट पे शॉप्स, रेंट पे स्पेसेस लेके वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ओनर उसको बेचा ही नहीं है ओनर ने आज तक। तो दैट इज़ अ आयरनी। तो मेरे ख्याल से अगर अपॉर्चुनिटी आएगी मुजफ्फरनगर में तो मुजफ्फरनगर अपने आप में इसको प्रूव करेगा प्रॉफिट में। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो दिल्ली देहरादून हाईवे है वो अभी तो हॉटस्पॉट बना हुआ है इन्वेस्टमेंट का जी बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। देखिए मुजफ्फरनगर एक्चुअली, देखिए केवल बात मुजफ्फरनगर की नहीं है। अगर हम इसको ना क्लब करके चले, हम मेरठ की भी बात करें, हम रुड़की की भी बात करें और हम इन बिटवीन मुजफ्फरनगर की भी बात करें, तो ये एरिया अभी डेवलपिंग है। अभी आप कभी गए हो, ऋषिकेश गए हो कभी, तो आपने देखा होगा पहले ना हरिद्वार होके और वो कंजेशन में होके जाना पड़ता था। फिर आप मेरठ से, अगर आप नोएडा से आ रहे हैं तो आप देखेंगे नोएडा से मेरठ आने में 3 घंटे 4 घंटे लग जाते थे। अभी क्या होने जा रहा है, हो चुका है इनफैक्ट, नोएडा से मेरठ में आने में आपको 40 मिनट लग रहे हैं। मेरठ से आपको हरिद्वार जाने में मात्र 1.5 घंटा लग रहा है। तो वो क्या रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चुका है। अब इंफ्रा के साथ साथ लोग अपॉर्चुनिटी की तलाश में भी हैं, क्योंकि अब मैं अगर नोएडा एक्सटेंशन की बात करूं पिछले 10 साल की, तो नोएडा एक्सटेंशन में मेट्रो आज तक नहीं आई है मैम। लेकिन अगर मैं बात करूं मेरठ मोदीपुरम तक मेट्रो आ चुकी है और वेरी सून वी विल बी सीइंग मेट्रो स्टेशंस right here, right in front of our project. So that will be a great opportunity, I can say. अब मुजफ्फरनगर में काम करने का टाइम आ गया है। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये जी, है please. कि जितने भी हम डीलर से बात करते हैं जी। तो वो हमेशा हमको एक चीज़ बताते हैं सुनील गोयल जी के बारे में कि वो बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है और वो जितने भी उनके साथ लोग जुड़े हैं उनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड भी हैं। तो मैं आपकी राय तो एक बार ज़रूर जानना चाहूँगी उनके बारे में। बिल्कुल मैं पूरी फैमिली के बारे में बता देता हूँ। जी। देखिए जब ये ओमेक्स ग्रुप में थे सुनील गोयल जी, तो इनकी अपनी लीगेसी थी। इन्होंने ना ओमेक्स ग्रुप को भी जीरो से स्टार्ट किया है और बहुत सही तरीके से उसको इस्टेब्लिश किया है। अब बात आती है न्यूमैक्स की। तो जब सुनील गोयल जी ने मुजफ्फरनगर में कदम रखा तो इनका विजन इतना स्ट्रांग था कि मुजफ्फरनगर में ऐसा ट्रेंड हुआ करता था कि बहुत सस्ती सस्ती प्रॉपर्टीज बिक रही होती थी और डेवलपमेंट कुछ भी नहीं था। अब हम ये देख रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में न्यूमैक्स को देखते देखते, सुनील गोयल जी को देखते देखते लोगों ने विजन्स देखना शुरू कर दिए मेरे ख्याल से। एक बात तो विजन की हुई, दूसरी बात इनकी हॉस्पिटैलिटी की है। आपने ये महसूस किया होगा, आप भी देख ही रहे होंगे बीइंग अ मीडिया, कि बीइंग अ ओनर ये हम्बल है, ये बहुत ही वेलकमिंग नेचर के इंसान हैं, बहुत ही सही तरीके से लोगों को लेके चलने वाले लोग हैं। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो जेन्युइनली वो इंटरेस्टेड हैं उस प्रॉब्लम को सुनने में, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में और आगे बढ़ने में। और मेरे ख्याल से शायद यही चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है एक इंसान के एक व्यक्तित्व को डेवलप करने में। तो सुनील गोयल जी वन ऑफ देम, एक मुझे लगता है एक जेम है, एक पर्सनैलिटी है जो अपने आप में इस चीज़ को देखते हैं। और इन्हीं की वेलकमिंग नेचर की वजह से कह लो, या इनकी हॉस्पिटैलिटी की इंपॉर्टेंस कह लो, या अपने आप में इनका एक बहुत रिच एक्सपीरियंस रियल एस्टेट का कह लो, कि हम लोग इनसे जुड़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे नई चीज़ों में जुड़ते जा रहे हैं। पहले प्लॉट्स में जुड़े हैं, फिर विला में जुड़े हैं, फिर एससीओज में जुड़े हैं, अब नई अपॉर्चुनिटी मुजफ्फरनगर में एक और लेके आ गए हैं और उसमें भी जुड़ गए हम लोग। तो अब वो अब इम्पॉर्टेंट क्या है, रिटेंशन एक दूसरे का। तो हम रिटेंशन भी करते जा रहे हैं और ज़्यादा एनर्जी के साथ हम लोग इनसे जुड़ते जा रहे हैं। तो ये सुनील गोयल जी के अपने आप में एक बहुत ही मुझे अच्छी बात लगी है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू, मुझे अच्छा लगा आप लोगों से। थैंक यू सर।